सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम सभी कक्षा 8 के हिंदी साहित्य के पाठ 2 साए के विषय में पढ़ेंगे। साए हिमांशु जोशी द्वारा लिखित कहानी है। हिमांशु जोशी हिंदी व्यक्तित्व के जाने माने कहानीकार हैं। वे ख्यातिलब्ध कहानीकार, उपन्यासकार और पत्रकार हैं। उन्होंने अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की थी। वे लंबे समय तक हिंदी पत्रिका कादम्बिनी और साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादन से जुड़े रहे। बाद के दिन में उन्होंने वागधर के संपादन का भी दायित्व संभाला। देहावसान के कुछ समय पूर्व तक वे नॉर्वे से प्रकाशित पत्रिका शांति दूत के सलाहकार संपादक रहे। साए पत्र उत्तर के रूप में लिखी गई एक कहानी है। इसमें पात्र हैं 2 मित्र, एक मित्र की पत्नी, उसके बच्चे अज्जू और तनु। इसे मैं संवादात्मक रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। हिंदुस्तानी कहीं भी हो, वह अपने कर्तव्यों का पालन करता ही है। उसे उस समय की बात है जब मित्रता को प्रथम श्रेणी में रखा जाता था। किस प्रकार एक मित्र ने दुनिया छोड़कर चले जाने पर दूसरे मित्र के दायित्व को संभाला। पत्नी भारत में अपने घर पर अपने पति के आने का इंतजार कर रही है। पति अफ्रीका में बीमार है। उसके पत्र का इंतजार पत्नी रोज करती है। बहुत लंबे समय बाद एक पत्र आया। बहुत अलग था, करुणा से भरा था। पत्र में लिखा था, रंग भेद के कारण यूरोपियन अस्पताल में जगह नहीं मिली। इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है। चंद दिनों की मेहमानदारी है, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा। पत्नी पत्र पढ़कर रोती और उसके अबोध बालक उसका मुंह देखते। फिर क्या था, चिट्ठियां आने लगीं। विदेशी लिफाफा मिलता और लिखा था, परमात्मा का ही चमत्कार है, हालत सुधर रही है, एक नया जन्म मिला। अब पहले की तरह रुपए भी पहुंचने लगे। बच्चे प्रसन्न और पत्नी के स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। फिर एक चिट्ठी आई, उसमें लिखा था, हाथ के ऑपरेशन के बाद वह पत्र नहीं लिख पाता। एक नया टाइपराइटर लिया है, अब उसी से पत्र भेजूंगा। धीरे धीरे नई जमीन भी लेने का इरादा है शहर के पास। बरसों से ऐसा पत्र नहीं आया था। पत्नी प्रसन्न थी। 3 साल बीत गए। घर से निरंतर पत्र जाते रहे। अज्जू कहता है वह पापा की तरह इंजीनियर बनेगा। तनु अब 18 की हो गई है। उसके विवाह की चिंता हो रही है। पत्र का जवाब आया। बहुत सी बातें लिखी थीं और कहा कि दहेज की चिंता मत करना, वहीं वर तनु के लिए खोजना। पति अफ्रीका में है, यह जानकर आसानी से विवाह तय हो गया। शादी का दिन भी तय हो गया। फिर एक पत्र आया। वह विवाह में गहने, कपड़े, सभी चीज़ें लेकर आएगा। लेकिन विवाह के कुछ ही समय पहले एक पत्र आया और लिखा था, नया कारोबार है इसलिए आ नहीं सकता। खैर विवाह हो गया। विवाह के सारे चित्र भी भेज दिए गए। अज्जू अब बड़ा हो चुका था। वह बार बार पिता से आने की गुजारिश करता, लेकिन पत्र में बार बार यही कहा जाता कि कारोबार बहुत बढ़ गया है। बच्चों की बहुत याद आती है, लेकिन विवश हूँ। अज्जू की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी। उसने पत्र में लिखा, अम्मा बीमार रहती है, एक बार देखना भर चाहती है। फिर अज्जू ने निर्णय लिया कि वह अफ्रीका जाएगा। वह बहुत प्रसन्न था कि पापा को इतने वर्षों बाद मिलेगा। नैरोबी के हवाई अड्डे पर उतरकर वह सीधा उस पते पर पहुंचा। वहां उसके पिता के नेम प्लेट लगी थी। वह बाहर बरामदे में प्रतीक्षा करने लगा। रात में एक बूढ़ा व्यक्ति घर का ताला खोलने लगा तो देखा एक युवक सामने बैठा है। उसके परिचय पूछकर उसे गले लगाया। भोजन करने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारे पिता का जिगरी मित्र हूँ। उसने मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था, बड़ी लगन से सारा काम सिखाया था। उस व्यक्ति ने बताया, बेटा तुम्हारे पिता की मृत्यु 15 साल पहले हो जाती तो क्या होता। भले ही वे तुम्हारे लिए अच्छी रकम छोड़ जाते,
लेकिन तुम अनाथ हो जाते, तुम्हारी माँ घुट घुट कर मर जाती। तब उन्होंने बताया, तुम्हारे पिता तो उसी समय मर चुके थे जब उनका ऑपरेशन हुआ था। अब तुम अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाओ। आज मेरा वचन पूरा हो गया, मैंने जो तुम्हारे पिता को मरते वक्त दिया था। तो देखा बच्चों, इस कहानी में एक मित्र की संवेदनाओं का कितना सुंदर चित्रण किया गया है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बिना किसी आडंबर और दिखावे के भी किसी की भी सहायता की जा सकती है और उसके दुख दर्द को कम किया जा सकता है। तो बच्चों, इस पाठ के लघु और दीर्घ प्रश्न संख्या क, ख और ग की उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखें, शब्दार्थ याद करें और कठिन शब्दों को 3 बार लिखकर प्रयास करें। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।